दोस्तों अगर आपने सीटेट जुलाई 2024 का एग्जाम दिया है तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे जैसा कि आपका सीटेट का रिजल्ट जारी हो चुका है और ऐसे में आपने आंसर की जब आई थी तो आप सबका यही कहना था कि मैम जो है कुछ नंबर जो है यहाँ पे बहुत से नंबर जो है आंसर की में गलत दिए गए हैं। 8 से 9 नंबर, तो कोई बोल रहा है 10 से 12, तो कोई बोल रहा है 15 नंबर जो है रॉन्ग है। तो फिर उसके बाद जो चैलेंज किया गया उस पर सब क्वेश्चन पर तो नहीं किया गया था, बट जो है 4 से 5 क्वेश्चन पर किया गया था। और दोस्तों मैंने आपको उसमें एक वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म भी किया था कि आप लोग जो है सभी क्वेश्चन पे मत करिएगा, क्योंकि जो पेडागोजी वाले क्वेश्चन है वो हर टीचर जो है अपने अकॉर्डिंग उसका आंसर निकाल लेता है। बट जो सीबीएसई बोलेगा पेडागोजी का जो उनकी तरफ से जो आंसर की में आंसर दिया जाता है वो बहुत कम चांस होता है कि वो चेंज होता है, नहीं होता है। हाँ ये है कि जो फैक्ट वाले क्वेश्चन है वो चेंज कर दिए जाते हैं अगर जो है वो सही पाया जाता है। तो इसलिए मैंने आपसे बोला भी था कि दोस्तों पेडागोजी वाले क्वेश्चन पर आप लोग जो है बहुत ज़्यादा चैलेंज करने की कोशिश मत करिएगा, जो फैक्ट वाले हैं उसे ही करिएगा। तो 4-5 क्वेश्चन पर जैसा कि हुआ भी था और जो रिजल्ट आया है उसमें बहुत से बच्चों का यह भी कहना है कि मैम जो है हमारे नंबर बढ़े हैं, 2 से 3 नंबर बढ़े हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हमारा 1 नंबर बढ़ा है, कुछ बच्चे कह रहे हैं हमारा बढ़ा ही नहीं है, हमारा माइनस हो गया है। और उनका जो माइनस हुआ है वो 8 से 10 नंबर का डिफरेंस बता रहे हैं, कुछ जो है 10 से 12 का डिफरेंस बता रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं हमारा जितना था उतना ही है। तो इस तरह से चीज़ें कंफर्म नहीं हो पा रही क्योंकि उन्होंने रिवाइज्ड आंसर की जारी नहीं किया है, डायरेक्ट रिजल्ट जारी किया है। अब इसमें सभी बच्चों का यही कहना है, ज़्यादातर लोगों का कहना है कि सीबीएसई बोर्ड की तरफ से जो है धांधली की गई है। इस तरह से बच्चों का जो 15 नंबर है उन सभी बच्चों को 15 नंबर बोनस मिलना चाहिए। इसको लेकर के जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। तो क्या है इसका पूरा मामला, क्या आपका रिजल्ट फिर से जारी होगा, सब कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे। बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप किए। और दोस्तों नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सीटेट से रिलेटेड या किसी भी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हर ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। सबसे पहले दोस्तों जो आपका रिजल्ट जारी किया गया है सीटेट का, उसको तो आपने देख ही लिया होगा कि आपका रिजल्ट क्या रहा है और आपको ऐसा क्या लग रहा है। जो बच्चे 90 प्लस हैं, जो जनरल के हैं, जो ओबीसी SC ST वाले हैं 82 प्लस हैं, तो उनको तो अब डरने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ ये है कि आप 82 वाले जो हैं ओबीसी SC ST वाले जिनका 82 प्लस है 90 के बीच में है तो वो अपने स्टेट में अप्लाई कर पाएंगे, बट अदर स्टेट में नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात यहाँ पे जो चीज़ें चल रही हैं अब इनको भी ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि हमारा जो है 15 नंबर मिलना चाहिए, हमें बोनस मिलना चाहिए, सभी को कॉमन नंबर यहाँ पे मिलना चाहिए। तो इसको लेकर के जो चीज़ें चल रही हैं दोस्तों, आप लोगों ने भी शायद देखा होगा, जो चीज़ें चल रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किया गया है, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है इन सारी चीज़ों को लेकर। सभी बच्चों का जो है नंबर बढ़ेगा, रिजल्ट जो है फिर से जारी किया जाएगा। तो इसकी क्या सच्चाई है यहाँ पे पूरा आप लोग अच्छे से समझिएगा। देखिए दोस्तों सीटेट का जो अब तक का रूल रहा है, जो चीज़ें रही हैं, जब कि 2011 से सीटेट का एग्ज़ाम हो रहा है, बट सारा काम जो दोस्तों 1 महीने के अंदर कंप्लीट कर लिया जाता है। आपके एग्ज़ाम के बाद जो आंसर की जारी होती है 15 से 16 दिन के अंदर आपका आंसर की जारी कर दिया जाता है। उसके बाद जो आपका रिजल्ट है 1 महीने के अंदर जारी कर दिया जाता है। तो ये एक अच्छा कह लें, या आप देखे होंगे कि हर कोई भी अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसका रिजल्ट कहीं देर हो जा रहा है, 6-6 महीने साल लग जा रहे हैं। जैसा कि अगर आप यूपी में ही देख लें, यूपी टेट का जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, उसका रिज़ल्ट कब आया, इतना टाइम लगा। और फिर दोस्तों उसका रिज़ल्ट आने के बाद जो है उसकी मार्कशीट सर्टिफिकेट जो है, ये सारा मामला कोर्ट में जा चुका था और कोर्ट में ये सारे चीज़ें चल रही थी। अभी तक जो है उसकी मार्कशीट सर्टिफिकेट जो है अब जा कर के यही 2024 में, आप देख सकते हैं 2021 में जो है एग्ज़ाम हुआ था और 2024 में जा कर के उसकी मार्कशीट सर्टिफिकेट जो है अब जो है डाट पे भेजी जा रही हैं। तो आप देख सकते हैं कितने साल का डिफरेंस है। तो ये अच्छी ही क्वालिटी हम कर सकते हैं कि सीटेट जो है अपना काम टाइम पर करता है। एग्जाम कराने के बाद किसी भी चीज़ में देरी नहीं। आंसर की बात कर लें दोस्तों या फिर रिजल्ट की बात कर लें, इस बार तो और ही ज़्यादा तेज़ी से रिजल्ट देखने को मिला है। इस बार तो और पहले ही रिजल्ट आ गया है अगर पिछला उठा करके देखें। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों आपके बोनस नंबर को लेकर के। बोनस जो मार्क्स हैं ये चल रहा है कि 15 नंबर सभी को मिलना चाहिए और कोर्ट में जो चैलेंज किया गया है उसको लेकर के कि क्या पॉसिबल है दोस्तों, क्या फिर से आपका रिजल्ट जारी होगा या नहीं होगा, सभी को नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। सब कुछ यहाँ पे हम लोग जो है दोस्तों यहाँ पे कोई फेक नहीं, सब कुछ जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं वही मैं आपको बताने वाली हूँ। तो दोस्तों देखिए अब आपको जैसा कि आपने आंसर की अपनी देख ली, अपना ओएमआर शीट को देख लिया, आंसर की देख लिया, सब कुछ आपने मैच कर लिया, आपके कितने नंबर बन रहे थे, कितने नहीं बन रहे थे, सब कुछ आप खुद जान रहे हैं। आपने खुद अपनी आंसर की को देखा, अपनी ओएमआर शीट को देखा है। उसके बाद आपका रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। रिजल्ट भी दोस्तों आप लोगों ने देख लिया है कि आपके अंदर क्या कमियां थी, किस वजह से ऐसा हुआ, क्या नहीं। हाँ ये है दोस्तों कि आंसर की में कुछ ना कुछ मिस्टेक होता है, बट उस पर चैलेंज
दिया जाता है कि हाँ हम चैलेंज करेंगे तो ये चीज़ें, बट एक गलती इनकी तरफ से होती है सीटेट की तरफ से कि वो रिवाइज आंसर की जारी नहीं करते हैं। अगर जो है बच्चों का प्लस माइनस हो रहा है, अगर वो कॉमन नंबर दे रहे हैं या सभी बच्चों को दे रहे हैं या कुछ बच्चों को दे रहे हैं जहाँ पे उनको लग रहा है, तो वो इनको जो है रिवाइज आंसर की जारी करनी चाहिए, बट अभी तक नहीं की गई है। लेकिन यहाँ पे कुछ जो है कुछ लोग जो है दोस्तों यहाँ पे एक तरह से कहेंगे कि अफवाह फैला रहे हैं या जो भी चीज़ें हैं कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है और सभी बच्चों के 15 नंबर बढ़ेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आप लोग जो है इन चीज़ों में मत पड़िएगा, क्योंकि मैंने कई लोगों को इस तरह से करते हुए देखा है, बट आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे आप सभी को अलर्ट रहना है। उनकी मांग भी है कि आप जो है मुझे सपोर्ट करें, तब जा कर के मैं जो है कोर्ट में ये केस लड़ूंगा। इस तरह की चीज़ें चल रही हैं कि आप बच्चे सपोर्ट करें तो मैं इस केस को लड़ूंगा, इस केस को देखूंगा और सभी बच्चों को 15 नंबर यहाँ पे मिलने वाले हैं रिजल्ट में। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है दोस्तों। जो आपका रिजल्ट था, आना था, आ चुका है। आपको जितने नंबर मिलने थे मिल चुके हैं। अब इसके बाद कुछ भी नहीं होगा। अब यही है कि 1-2 नोटिस आएगी आपको लेकर के कि अगर जो है दोस्तों, अगर आप अपना OMR शीट खुद अपनी हाथ में लेकर के देखना चाहते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा कि ऑनलाइन उनकी वेबसाइट पर अपलोड किया गया, आप जो है अपना रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल करके आप जो है अपना देख सकते थे। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी OMR शीट को चेक करूँगा, कहाँ से मेरी गलती है, किस नंबर को मेरा ये क्वेश्चन सही था तो ये गलत क्यों हुआ, इस तरह से आपके अंदर अगर ऐसा है तो फिर से जो है सीटेट की तरफ से एक नोटिस जारी की जाएगी। वो जल्द ही जारी की जाएगी और आप जो है खुद जाकर, या तो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ऐसा होता है, बट अगर या तो आप जाके सीटेट की ऑफिशियल जो सीटेट की ऑफिस है दिल्ली, या फिर आप जो है पोस्ट के माध्यम से आपके यहाँ भेजा जाएगा। अगर जो है आप चाहेंगे तो उसमें भी कुछ पेमेंट करना होता है, कुछ प्रोसेस हैं, वो नोटिस आएगी तो मैं आपको बता दूंगी। तो आप अगर अपना OMR शीट जो है खुद अपने हाथ में लेकर के देखना चाहते हैं, उसकी जांच करना चाहते हैं कि ये चीज़ें कैसे, तो वो आप खुद देख सकते हैं। बाकी आप किसी भ्रम में मत रहिए किसी को लेकर के कि हाँ ये चीज़ें चल रही हैं, कोर्ट में जा रहा है तो आपको सपोर्ट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, मगर दोस्तों वो जेन्युइन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई आपसे बोल दे कि हम 15 नंबर आपका बढ़वा देंगे या सबका करवा देंगे तो आप जो है वहाँ पे पेमेंट करें। इस तरह की चीज़ें चल रही हैं कि आप हमें जो है फाइनेंशियल सपोर्ट करें। ये सारी चीज़ें हैं, मैंने देखी हैं दोस्तों। तो मैं आपसे इसलिए बोल रही हूँ कि आप यहाँ पे आप समझ रहे होंगे, आप अलर्ट रहिएगा, ऐसा कुछ भी मत करिएगा। उनकी तरफ से साफ तौर पे बोला जा रहा है कि फाइनेंशियल आप लोग सपोर्ट करें, तो हम जो है सुप्रीम कोर्ट में ये सारी चीज़ें रखेंगे और आपका रिजल्ट दोबारा जारी किया जाएगा और आपको 15 नंबर जो है फिर से प्लस करके आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, जो होना है वो हो चुका है। मेरा साफ साफ आपसे कहना है कि आप कहीं भी पेमेंट मत करिएगा इस तरह का, वरना फिर आप खुद समझेंगे उस चीज़ों को। तो इस तरह की चीज़ें बहुत तेज़ी से देखने को मिल रही हैं। आप लोग को ऐसा कुछ करना नहीं है, जो भी होना था दोस्तों हो चुका है। जो आपकी कमियां, आपको पता होगा कि आपका नंबर क्यों कम आया, इतना तो पता ही होगा कि क्यों नंबर कम आया, कहाँ पर गलती थी, आपने किस सब्जेक्ट में गलती की, इस तरह की सारी चीज़ें तो आप खुद उस चीज़ को जान रहे हैं। आपका अगर क्वालिफाई हो चुका है दोस्तों तो आप लोग आगे किसी की तैयारी करिए, चाहे कोई भी भर्ती आ रही है आपके सामने, DSSS भी है, KVS है, NVS है, या फिर बिहार को उठा लें, या फिर यूपी में सुपर टेट भी आने के चांस है, तो आप लोग उसमें लग जाइए। अगर आपके नंबर कम है, 90 से कम है, 82 से कम है, आपको लग रहा है कि मैं क्वालिफाई नहीं हूँ, मेरा नहीं क्वालिफाई है, तो दोस्तों आप फिर से सीटेट में लग जाएं। फिर से आपका दिसंबर में सीटेट होने जा रहा है। तो लेकिन आप ऐसे किसी भ्रम में ना पड़ें कि हाँ हम जो है किसी को पेमेंट कर रहे हैं, कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं तो इस वजह से हमारे नंबर बढ़ जाएंगे। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। CBSE बोर्ड की तरफ से जो कुछ था हो चुका है। तो आई होप कि दोस्तों ये सारी चीज़ें आप समझ चुके होंगे। बाकी यहाँ पे बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि मार्कशीट में कुछ ना कुछ उनसे रिजल्ट जो आया है आपका, उसमें कुछ ना कुछ आप लोगों से गलतियां हो गई थी फॉर्म फिलअप करने में, कहीं डेट ऑफ बर्थ में, तो कहीं नेम में, कहीं फादर मदर नेम में, इस तरह की गलतियां हुई हैं, एड्रेस में गलतियां हुई हैं। तो उसको लेकर के बहुत से बच्चों का एडमिट कार्ड में भी आपने देखा होगा, तो कैटेगरी में कहीं गलती हुई है, तो कहीं जो है कैटेगरी में हुई है, जेंडर में हुई है, मेल का फीमेल हो गया, फीमेल का मेल हो गया। तो इस पर जो है दोस्तों मैंने एक वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताया इससे पहले कि वीडियो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अगर आपके एड्रेस में कोई प्रॉब्लम हुई है, कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ है, तो दोस्तों उसको लेकर के आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि जो आपकी सर्टिफिकेट और मार्कशीट आती है उसमें आपका जो एड्रेस नहीं दिया होता है। हाँ, आपका नेम रहेगा, फादर मदर नेम रहेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा, आपका जो कैटेगरी है वो रहेगी। तो ये सारी अगर गलतियां हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम है, और वहाँ पे अगर आप जो है करेक्शन करना चाहें दोस्तों तो करवा सकते हैं। उनकी जो ऑफिशियल
उन ऑफिशियल जो उनकी वेबसाइट है उस पर भी दिया गया है कि आप उनको मेल कर सकते हैं। उसके बारे में मैंने डिटेल उस वीडियो में बताया है। आप उनको मेल कर सकते हैं। मेल करेंगे दोस्तों तो बहुत कम एक्शन लिया जाता है, क्योंकि इतने सारे बच्चे मेल कर रहे हैं, फिर भी उनको एक्टिव रहना चाहिए। बट वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। या तो आप जो है CBSE बोर्ड सीटेट की ऑफिस में जाकर के उसे करेक्शन करवाएं, या तो फिर है कि आपके सामने अगर कोई एग्ज़ाम है, कोई आप किसी भर्ती में बैठ रहे हैं, तो वहाँ पर आपको एफिडेविट लगाना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ आने जाने में दोस्तों दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। मीन्स अगर हम दिल्ली की बात कर लें कि अगर आप जा रहे हैं वहाँ पे करेक्शन कराने, बहुत दौड़ धूप करनी होगी, तो आप यही है कि आप या तो एफिडेविट लगा दें, या तो फिर आपका नेक्स्ट सीटेट जो होने जा रहा है दिसंबर वाला, उसको आप दे सकते हैं। बाकी जो ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। बस इस वीडियो में इतना ही। बाकी दोस्तों आपके मन में अब इससे रिलेटेड कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपसे एक बार और रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ऐसा कुछ भी कहीं पेमेंट मत करिएगा दोस्तों, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका रिजल्ट जारी हो चुका है। अब आपका जो डिजी लॉकर में आपकी सर्टिफिकेट मार्कशीट आ जाएगी, उससे पहले आपकी एक और न्यूज़ आएगी, जैसा कि मैंने बताया कि ये मार्कशीट आप खुद से देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो ये थी इससे रिलेटेड पूरी जानकारी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।